सदगुरु जोगी पीर धाम से गुरु प्यारी साध संगत को जय बाबा जी। क्या तो ये समझेंगे गुरु या बाबा जी से कौन सी ऐसी चार चीजें मांगे जिसके बाद कुछ मांगना ही ना पड़े और हमें सब मिल जाए। तो अपने अपने संस्कारों से किसी की कोई कामना बनती है, किसी की कोई कामना बनती है, किसी की कोई कामना बनती है। हमारी बुद्धि जहाँ पे भी सुख मान लेती है, जिस रिश्ते में भी, जहाँ जिस व्यक्ति वस्तुओं में, उसी के अनुसार हमारी कामनाएं बनती हैं। तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों संतों के पास जाके भी लोग कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, लेकिन वो सारी नश्वर चीजें जो शरीर से जुड़ी है, शरीर ही एंड में यहाँ दरा लिया जाता है और शरीर से सारी जुड़ी हुई चीजें भी खत्म हो जाती है। तो ऐसा क्या मांगे जिससे इहलोक के भी सुख मिल जाए और परलोक के भी सुख मिल जाए, और मांग के भी तुम्हारी कामनाएं निष्काम ही रहे और भक्ति ही रहे। तो उसमें पहली चीज है कि सेवा मांगे, दूसरी चीज है प्रेम मांगे, तीसरी चीज है दर्शन मांगे, और चौथी चीज है कृपा मांगे। अब इनसे क्या होगा? जब हम कृपा मांगेंगे तो गुरु के पास हर तरह की शक्ति होती है जिसपे गुरु की कृपा आ जाएगी। गुरु के पास शिव शक्ति है, शिव शक्ति के अधीन पे सारी शक्तियां होती है। तो जब हम कृपा मांगते हैं तो कृपा में तीनों लोग के सारे सुख आ जाते हैं, और गुरु के पास शिव शक्ति स्वरूप शक्ति होती है जो भगवान के पास है, उसके अधीन फिर सारी शक्तियां रहती हैं। और गुरु ही एक कृपा कर सकता है, क्योंकि गुरु के पास शक्ति है जो भगवान के पास है। अवतारी ब्रह्मा विष्णु शंकर उनके अवतार, और भगवान हमें धरती पे नहीं मिलते हैं, अवतार सिर्फ लीला करते हैं। गुरु ही हमें परमात्मा महात्मा के स्वरूप मिलते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, सेवा कर सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, उनसे ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, उनके शब्द स्पर्श रूप रस सुगंध का आनंद पाया जा सकता है। जो परमात्मा, जो पांच देव उपासना, ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि शक्ति गणेश सूर्य, ये जो पांच देव उपासना है, जिसमें कि विष्णु उपासना, शिव उपासना, गणेश उपासना, आदि शक्ति, दुर्गा उपासना, सूर्य उपासना, ये भी गुरु के रूप ही हमें मिलते हैं, और गुरु साकार है, हमारे सामने है। तो इस वजह से गुरु से ये चार चीजें मांगनी चाहिए, बाबा जी से या गुरु जी से। पहली तो दर्शन, जब दर्शन मांगोगे तो हमारा चौकियों में जाने का, कीर्तन सत्संग में जाने का रास्ता खुलेगा, तभी तुम्हें दर्शन होगा। तो अगर दर्शन मांगोगे तुम्हें, तो तुम्हें कीर्तन सत्संग चौकियों का रास्ता खुला रहेगा तुम्हारा। अगर तुम सेवा मांगोगे तो सेवा पहले गुरु ही तन मन धन से हमें सेवा दे के, हमें ऐसा लगता है हम गुरु की सेवा कर रहे हैं, लेकिन गुरु ही हमारी सेवा करते हैं। उस सेवा से हमारा तन मन धन शुद्ध होता है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, और पिछले पाप नष्ट होते जाते हैं, और आने वाले पापों से बचाने की गुरु जिम्मेवारी लेता है। और बड़े बड़े गुरुओं, पीरों, संतों, फकीरों ने सेवा ही की, परोपकार आके सृष्टि की, और 84 लाख में भटकने वाले जीवों को इस कैद से निकालने के लिए उनका मार्गदर्शन किया, ज्ञान दिया। और आत्मा जिसके कारण शरीर जिंदा है, वो नित्य दास और गुलाम है हरि गुरु भगवान की, परमात्मा की। जब तक इसको किसी संत या गुरु की सेवा और प्रेम नहीं मिल जाएगा, आत्मा कुछ भी पाले वो अतृप्त रहेगी। घर परिवार संसार में उसको कुछ भी ला के दे दो, वो शरीर से जुड़ी हुई चीजें हैं, और सुख शांति प्रेम आनंद ये आत्मा का विषय है। ये हरि गुरु भगवान से मिलता है, और भगवान हमें गुरु के रूप में मिलता है। और भगवान हमें दिखता नहीं, परोक्ष है, अगम है, अगोचर है, अलौकिक है। इसलिए भगवान से निराकार निर्गुण निर्विशेष होने के कारण भगवान से कोई सीधा प्यार क्या करेगा कि भगवान को देखा ही नहीं, जाना नहीं, समझा नहीं, वो नजर में नहीं आता, समझ में नहीं आता। तो इसलिए भगवान गुरु बन के आते हैं, तो उनसे पहले हमें जब प्यार होता है, उनके जिन्ना जिन्ना समर्पण हम उनके चरणों में होते रहते हैं, उन्ना उन्ना उनकी करीबी, उन्ना 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 प्यार मिलता जाता है। तभी गुरु कहता है कि अपनी मन बुद्धि का दान कर दे, तब तुझे मेरा असल प्रेम मिलेगा। जितने % करेगी, तो जो 100% करता है उसको ओरिजिनल वाला प्रेम गुरु से मिलता है, जो 50% करता है उसको 50%, जो 25% करता है, और जो ऊपर से गुरु भी उसके साथ प्यार की और इन सब चीज़ों की लीला करता है सिर्फ। तो ये सेवा मांगे, ताकि सेवा मांगने से हमारे पाप नष्ट हो और हमें हमारा प्रारब्ध बढ़े, हमारा बर्तन शुद्ध हो,
और हमें गुरु की प्रेम और करीबी मिले। तीसरी चीज दर्शन बता दिया, सेवा बता दी, कृपा बता दी। दर्शन से क्या होगा? चौकियों का, कीर्तनों का, भजनों का, उनका दीदार का जब मांगोगे तो तुम्हें सेवा से भजन उनका कीर्तन सुनने को मिलेगा। प्रेम, इस प्रेम से क्या होगा? इस प्रेम शक्ति जिसके पास आ जाएगी, तन मन धन शुद्ध होने के बाद उसको उस प्रेम शक्ति से, क्योंकि गुरु शुद्ध है, पवित्र है, शक्ति है, तो जब हमारा अंतःकरण तन मन धन से सेवा करके बिल्कुल नीट एंड क्लीन शुद्ध हो जाता है, तो गुरु उसमें परमात्मा महात्मा के माध्यम से हमें दिव्य प्रेम दान करता है। और इस दिव्य प्रेम से अब हम अपनी साकाम चाहतों को छोड़ के प्रीतम प्यारे को कैसे खुशी मिल जाए, उसकी खुशी में हमें खुशी होने लगती है। ये प्रेम की सबसे प्रतिकाष्ठ और परम चरम सीमा होती है कि जिस चीज में प्रीतम खुश है उस चीज में ही हमें खुशी मिलने लगती है, और नामापराध जा काल माया ये हमेशा को चले जाती है, क्योंकि अपनी इच्छा ही उसको खुशी देने में, जिसमें वो खुश है और ओरिजिनली उसमें ही हमें खुशी फील होती है कि प्रीतम के लिए तन मन धन से क्या कर दे हम ताकि वो खुश हो जाए। तो ये अगली चीज है कि सेवा मांगे, कृपा मांगे, प्रेम मांगे, और इसी प्रेम से फिर उनकी सेवा होती है। जितना शरणागति जीव करता है उनकी मन बुद्धि की, उतना प्रेम 100% गुरु उसको ओरिजिनल वाला देता है, अपनी नजदीकी देता है, करीबी देता है, और धीरे 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 माया के पर्दे उसके खुलते जाते हैं, उसको तत्व ज्ञान समझ में आने बैठने लगता है कि ये एक अवतारी है, ये संत है, कोई महात्मा है, ये मानव चोले में आए हुए हैं, लेकिन ये ब्लेस्ड है, इनलाइटन है, ये खाते पीते सोते उठते बैठते, ये सब तो लील है, लेकिन असल इनकी पर्सनालिटी कुछ और है। जब उनके बारे में ज्ञान होता है तो फिर प्रेम बढ़ता है, तो फिर समर्पण होने पे और दिल करता है, फिर ही हमें गुरु का ओरिजिनल प्रेम और करीबी उस रेशो के हिसाब से मिलती है। इसलिए गुरु बार बार कहता है कि मन बुद्धि का दान करो, समर्पित हो जाओ, कि ताकि तुम्हें दिव्य प्रेम मिले, तुम्हें ओरिजिनल प्रेम मिले, उनकी करीबी मिले, और तुम्हें एक दिव्य दिव्य एहसास मिलने शुरू हो। तो दर्शन, सेवा, कृपा और प्रेम। दर्शन का क्या फायदा होगा, सेवा का क्या फायदा होगा, कृपा से सारी चीजें मिल जाएगी, और प्रेम से फिर उनकी सेवा होगी। जब तक हमें ये प्रेम नहीं मिल जाएगा उनसे, तब तक वो ही हमारी सेवा करेंगे। प्रेम के वश में है भगवान, सबसे बड़ा भगवान से बड़ा गुरु, गुरु से बड़ा उसका वाक्य, उससे बड़ा तक प्रेम। तो जिसके पास ये प्रेम आ जाता है, गुरु भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, उसके वश में हो जाते हैं, भक्त भगवान हो जाता है, और भगवान भक्त हो जाता है। और ओरिजिनली जैसे हम घर परिवार संसार का प्यार पाते हैं, संसारी पति प्रीतम का, ऐसे ही भगवान का हमें प्यार, राम कृष्ण का हमें प्यार, राधे इष्ट का हमें फिर प्योर भाव अपनी शरणागति के बाद फील होता है। वो अनिर्वचनीय बताया नहीं जा सकता, अनुभव और महसूस किया जा सकता है। इसलिए गुरु मन बुद्धि का समर्पण करने पे ही जोर देते हैं, क्योंकि वो सच्चे प्रेमी हैं, और वो चाहते हैं कि ये मेरे सच्चे प्रेम का और करीबी का आनंद पाए और निहाल हो जाए, मालो माल हो जाए। रामदास की तरफ से जय।